हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग को मैंने बताया था कि मैं आपको फिजिक्स का जो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसका मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। अनसॉल्व पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसका मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसा कि मैंने एक वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया था, अब मेरा जो दूसरा वीडियो आप लोग के यहाँ पहुँचने वाला है उसमें देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस में पूछा गया था और 90% चांस है कि वह एग्जाम में आएगा। 90% चांस है वो एग्जाम में आएगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको वो कौन सा क्वेश्चन है। पहला तो क्वेश्चन आप देखिएगा, वैद्युत फ्लक्स क्या है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स के बारे में जानते हैं। वैद्युत फ्लक्स देखिएगा, क्या हम इसकी परिभाषा बताएंगे या इसकी डिफिनेशन क्या होगी बताएंगे। किसी जो पहले ध्यान से सुनिएगा कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है उसके बारे में हम चलिए चर्चा करते हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या है? तो वैद्युत क्षेत्र जो होता है, ठीक, वो आपको मैंने बताया था कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जिस पे वह अनुभव कर सके, जहां पे वह आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को क्या करे, अनुभव कर सके, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। इसको मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। अब वैद्युत क्षेत्र को ही वैद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। वैद्युत बल रेखाओं द्वारा, अर्थात हम कह सकते हैं जो वैद्युत क्षेत्र होगा उन्हीं को ही हम क्या कहेंगे? वैद्युत बल रेखा। अर्थात वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखा के इक्वल होता है। अब किसी वैद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए आपका वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ, हम जब किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ कल्पना कर लिया, किसी पृष्ठ को बना दे, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो बल रेखाएं होंगी, उस पृष्ठ से गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वही आपका वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं होंगी, उन्हें ही कहेंगे क्या? वैद्युत फ्लक्स। फिर ध्यान सुनिएगा, पहले हम इसके पहले आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। किसी आवेश के चारों ओर का आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो होता है, अर्थात जहां पे वह अनुभव कर सके आकर्षण का या प्रतिकर्षण, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र, अब इसके देखिए, इसको मैंने पहले बता दिया था वैद्युत क्षेत्र के बारे में। अब इसके बाद देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र को ही वैद्युत बल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखा कहते हैं। और वैद्युत बल रेखा अब जितनी है, अब देखिएगा वह किस पृष्ठ से गुजरेगी, जिस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखा संख्या जितनी मात्रा में गुजरेगी उसकी जो फ्लक्स होगी, वैद्युत फ्लक्स होगा, वह उतना अधिक होगा। तो परिभाषा इसमें सबसे पहले आपको मैंने बता दिया था। वैद्युत फ्लक्स बताने के बारे में बताने से पहले आपको वैद्युत क्षेत्र आना चाहिए। वैद्युत क्षेत्र मैंने बता दिया था आपको, उस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह आकर्षण प्रतिकर्षण बल अनुभव करता हो। अब वैद्युत क्षेत्र को ही वैद्युत बल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखा। अब किसी भी वैद्युत क्षेत्र में हम जब किसी काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे, किसी काल्पनिक पृष्ठ की संरचना कर लेंगे, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाले जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वह वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी। इस पृष्ठ से गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी क्या कहलाएंगी? वैद्युत फ्लक्स कहलाएंगी। इसको फाई ई से इंडिकेट किया जाता है। किससे इंडिकेट किया जाता है? फाई ई से। समझ में आया होगा आपको? ठीक। अब इसके आगे आपका है गॉस का प्रमेय। क्या है? गॉस का प्रमेय और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन आपका है, गॉस प्रमेय लिखिए, अनंत विस्तार की समतल आवेशी चालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ठीक। और इस क्वेश्चन को मैं इसलिए बता रहा हूं कि इससे रिलेटेड कोई भी, मतलब यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो हो सकता है सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू इस सब को लाया हूं। तो देखते हैं पहले गॉस का प्रमेय क्या है। गॉस का
प्रमेय। गॉस का प्रमेय क्या है, ध्यान से देखिएगा। गॉस का प्रमेय कहता है, सपोज दैट, मान लीजिए कोई आवेश है Q, यह किसी पृष्ठ से घिरा हुआ है। ठीक, कोई आवेश है, वह आपका आवेश क्या है Q, जो किसी पृष्ठ से घिरा हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो इस पृष्ठ से जो गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स होंगी, वह वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर होगा, इस आवेश के तथा निर्वात में जो विद्युतशीलता है उसके अनुपात के बराबर होता है। क्या है, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है फाई ई, ठीक, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, गॉस का प्रमेय है क्या, उसको देखते हैं। गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से घिरे हुए जो आवेश Q, ठीक, और इस बंद पृष्ठ से जो आवेश घिरा हुआ है, अगर इस पृष्ठ से कोई वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा तो वह वैद्युत फ्लक्स फाई ई जो होगा वह आवेश तथा वैद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई तथा उस पृष्ठ से घिरे हुए कुल आवेश Q और वैद्युतशीलता का अनुपात वैद्युत फ्लक्स के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसको लिखेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई तथा उस पृष्ठ से घिरा हुआ कुल आवेश Q और वैद्युतशीलता अपसाइलन जीरो का अनुपात के बराबर होता है। समझ में आया? तो फाई किसके, अब आवेश के तथा वैद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। अब फाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए। क्लोज्ड इंटीग्रल मतलब बंद पृष्ठ से, ठीक है, जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखा कहते हैं, वैद्युत बल रेखा ही वैद्युत फ्लक्स होता है, फाई ई जो होता है, ठीक है। तो ई वैद्युत क्षेत्र है, इस कितने क्षेत्र से यह होके गुजरेगा वही बताना है। यह हो जाएगा Q अपान अपसाइलन जीरो। यह फाई, ये क्लोज इंटीग्रल ई डी ए समझते हैं क्या है, यह ई आपका वैद्युत क्षेत्र है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, यह आपका क्षेत्रफल है। तो अब यह वैद्युत क्षेत्र जो है, यह वैद्युत क्षेत्र ही क्या कहलाता था, वैद्युत बल रेखा कहलाता था। अब वैद्युत बल रेखा ही वैद्युत फ्लक्स कहलाता था। तो वैद्युत फ्लक्स फिर देखिए वैद्युत फ्लक्स के बराबर हो गया कितने क्षेत्रफल से, तो ये आपके सेम हो गए। समझ में आया कि नहीं? अब यही है आपका आवेश या आपका वैद्युतशीलता का अनुपात, इसके इक्वल होता है। ये फार्मूला भी बनता है। ठीक है, ये तो हो गया गॉस का प्रमेय। अब आपका है अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। समतल आवेशित अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर, ठीक, इसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक व्यंजक प्राप्त होगा जिसको हमें बताना होगा। चलिए अनंत विस्तार की पहले हम चादर बना लेते हैं समतल। तो बनाएंगे
अब अनंत विस्तार के इसमें देखिएगा, बना लिए हम, इसमें धनावेश आपके समान रूप से प्रत्येक स्थान पे होंगे, प्लेट के प्रत्येक स्थान पर। क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक समतल चादर लेंगे, वह चालक आवेशित करने के लिए हमें एक व्यंजक प्राप्त करना होगा, वह अनंत विस्तार की होगी। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि माना एक अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट है, ठीक, जिसपे आवेश समान रूप से स्थित है। वो आवेश कैसे हैं, समान रूप से स्थित हैं। अब वह जो चालक की चादर है या जो चादर है वह क्या है, नगण्य है। मोटाई इसकी क्या है, नगण्य है। मोटाई जब नगण्य होगी तो देखिएगा इस पे हम क्या करेंगे, एक पॉइंट P लेंगे। क्या लेंगे, P। वह P बिंदु जो होगा वह चालक के चादर से, जो चादर होगी वह R दूरी पर होगी। कितने दूरी पर होगी, R दूरी पर होगी। वह बिंदु R दूरी पर होगा। इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी होगी। और अब इससे ठीक समान दूरी पर हम इसके चादर के दूसरी ओर एक बिंदु Q लेते हैं। क्या लेते हैं, Q, जहां पर भी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब दोनों ओर आपके दूरी समान है, तो देखिएगा यहां पे अब हम क्या करते हैं, यह आवेश इस पर उपस्थित है। आपको यह पता होगा कि जब किसी पृष्ठ पर आवेश एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित हो तो वह क्या कहलाता है, पृष्ठ घनत्व, जिसको सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। जब किसी समतल चादर पर एकांक क्षेत्रफल पर आवेश उपस्थित होते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश उपस्थित होते हैं, तो वह क्या कहलाता है, पृष्ठ घनत्व। आवेश उपस्थित है कहां पे, एकांक क्षेत्रफल पर, सिग्मा बराबर Q/ε। ठीक है। अब देखिएगा इसके आगे, जब यह आपका हो जाएगा पृष्ठ घनत्व और हम यह पॉइंट ले लेंगे दोनों सेम दूरी पर, मतलब इसके चादर के एक तरफ P बिंदु लेंगे और इसके दूसरी तरफ Q बिंदु लेंगे, दोनों की दूरी समान होगी। ठीक, और यह जो P बिंदु है और Q बिंदु हो, यह आपका चादर के लंबवत होगा। चादर क्या होगा, लंबवत होगा। सपोज दैट, जैसे अगर मान लीजिए यह आपका हमारे, जैसे यह हथेली है, यह हथेली आपका एक चादर हम सपोज कर लेते हैं। अब इसके लंबवत हमारा जो होगा, यह आपका बिंदु होगा इधर और एक बिंदु इधर होगा, इधर P इधर होगा, Q इधर। ऐसे ही हम यहाँ पे सपोज करके देखे हैं, दोनों की दूरी क्या है, आपकी समान है। अब हम क्या करते हैं, यहां पे हम एक काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। वह काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ की, चलिए हम कल्पना करके आपको ऐसे हम दिखा सकते हैं कि यह काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ हो जाए। ठीक, यह आपका यह हो जाए। ठीक, काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ, और इधर भी हम कर देते हैं। यह समझ में आया, यह आपका Q बिंदु है, यह आपका क्या है, Q बिंदु है, यह आपका P बिंदु है। यहां पे एक आपका समतल प्लेट है, यहां पे भी समतल प्लेट है। ठीक, समतल प्लेट है, यह आपका Q बिंदु। देखिएगा यह, अब मैं बताया था, यह जो दूरी होगी यह आपकी R होगी। R दूरी पर बिंदु P है और R ही दूरी पर बिंदु Q है। और इन पृष्ठ पर, इस चादर पर जो आवेश हैं वह समान रूप से हैं। ठीक, समान रूप से होंगे आवेश, एकांक क्षेत्रफल पर अगर होगा तो वह पृष्ठ घनत्व कहलाता है। इतनी चीजें आपको मैंने बता दिया है। ठीक, अब इसके आगे देखिएगा कि जो यह आवेश होंगे अगर इस चादर के समीप होंगे, ठीक, तो वह चादर के समीप होगा तो वह देखिएगा अब देखिएगा बेलन के समतल पृष्ठ पर या पृष्ठ हेतु, बेलन के समतल पृष्ठ हेतु वेक्टर E डॉट वेक्टर DE,
वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अब यह फाई ई होता है, जब उसी दिशा में चलेंगे तो देखिएगा यह हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए कॉस 0 अंश। ये देखिए सेम चलेंगे, इसी दिशा में चलेंगे तो यहाँ पे कॉस कितने अंश का कोण बनेगा, 0 अंश का बनेगा। तो यहाँ पे जब कॉस 0 अंश का होगा तो कॉस 0 अंश बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मान अगर हम 1 रखेंगे तो यही वैल्यू आएगी ई डी ए, होगा कि नहीं। ठीक, अब इस बेलन के वक्र पृष्ठ पर, बेलन के वक्र पृष्ठ हेतु, बेलन के वक्र पृष्ठ हेतु क्या करेंगे, वेक्टर ई डी ए कॉस, लंबवत है एक दूसरे के, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ऐसे बाहर की ओर जा रही है, ये आपका क्षेत्रफल ऊपर की ओर। ठीक, तो ये ऊपर की ओर क्षेत्रफल है, तो एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बेलन के वक्र पृष्ठ हेतु जो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब एक एक करके हम दोनों को ऐड करते हैं। इस वाले पृष्ठ पर जो होगा तो सेम है इस वाले पृष्ठ का, दोनों को ऐड करके हम निकालते हैं। अब दोनों पृष्ठ पर हम देखते हैं, फाई ई बराबर होता है इंटीग्रेशन ई डी ए। यह किस पृष्ठ के लिए है, यह आपका समतल पृष्ठ के लिए, समतल पृष्ठ के लिए, प्लस ई डी ए यह आपका होगा किस पृष्ठ के लिए, वक्र पृष्ठ के लिए। किसके पृष्ठ के लिए होगा, वक्र पृष्ठ के लिए। ठीक है, वो आपका समतल पृष्ठ, ये आपका वक्र पृष्ठ। समतल पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। अब देखिएगा यह वैल्यू अभी मैं निकाला हूं, वक्र पृष्ठ पे जो भी मान आएगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो बचेगा आपका कौन, यही बचेगा ई डी ए समतल पृष्ठ पर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई डी ए लिख सकते हैं, क्योंकि समतल पृष्ठ का ए वैल्यू पूरा 0 हो जाएगी, 0 लिख लिए। अब आपको पता है कि दोनों की दूरी r दूरी पर है, P और Q दोनों r दूरी पर हैं, मतलब समान दूरी पर हैं, तो परिमाण में भी समान हुए थे, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो थी E वह समान है, मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो यह क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, यह इंटीग्रेशन से बाहर आएगा तो हो जाएगा क्या, डी ए। ये चीजें हो गई। अब आपका एरिया है, एरिया क्या है, इसकी एरिया ए है, इसकी एरिया ए है, ए भी समतल पृष्ठ, ए भी समतल पृष्ठ, ए तो ऊपर तो वक्र पृष्ठ था, इसका मान पूरा 0 हो गया। तो एक एरिया इसकी, एक एरिया इसकी, यह मिलके क्या हो जाएंगी, 2a, मतलब DA जो होगा वह 2a हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं E इंटू 2a, यह फाई ई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी कि नहीं। फाई ई बराबर आपको मिल गया है E इंटू 2a। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं तो लिखेंगे गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से पढ़े हैं फाई ई इक्वल टू क्यू अपान अपसाइलन 0 पढ़े हैं। अभी मैं पढ़ाया हूं कि गॉस का प्रमेय क्या है। ठीक, अब इसके बाद फाई ई बराबर क्यू अपान अपसाइलन 0 हो गया। और इसके पहले मैं बताया था इस पे जो धन आवेश एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित हैं, एकांक क्षेत्रफल पर जो धन आवेश उपस्थित हैं वह क्यू अपान एरिया के क्या होंगे, क्यू अपान ए के बराबर होगा, अर्थात कह सकते हैं पृष्ठ घनत्व होगा। तो अगर हम यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल लें तो क्यू बराबर क्या होगा, सिग्मा ए। क्यू बराबर क्या होगा, सिग्मा ए। तो यहाँ हम फाई ई के यह हो जाएगा, क्यू की जगह हम क्या रख देंगे, सिग्मा इंटू ए अपान अपसाइलन 0 रख लिए। अब इसके पहले आप यह पाया था इक्वेशन 1, यह इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो फाई ई इक्वल टू क्या मिला है, ई इंटू 2a, और फाई ई बराबर यह क्या है, सिग्मा ए अपान अपसाइलन 0। ए से कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा आपको क्या, वैद्युत क्षेत्र E बराबर मिलेगा
ई बराबर क्या मिल जाएगा यहाँ पे, सिग्मा अपान 2 अपसाइलन 0, सिग्मा अपान 2 अपसाइलन 0। समझ में आया? यहाँ पे देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई, दोनों बिंदु पर समान होंगे तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र आपकी जो होगी वही यहाँ पे होगी। अब यहाँ पे आर का कहीं जिक्र किया गया है? नहीं, ये अनंत विस्तार की जो चादर है इस पे आर दूरी है, समान दूरी है, चाहे जिस दूरी पर जाएंगे वो हमेशा समान होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, उस पर कोई वैल्यू निर्भर नहीं करेगी। आर का मान यहाँ पे कोई प्रभावित नहीं करेगा, आर किसी तरीके से नहीं प्रभावित कर पाएगा क्योंकि इसमें आर दिया ही नहीं, ठीक है। हाँ, इस पर ए दिया है आपका पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व अगर धन आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, अगर ऋण आवेश है वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर। समझ में आया? ये होगा। और अपसाइलन 0 है, अपसाइलन 0 वैद्युतशीलता, इसका मान बढ़ेगा तो यह घटेगा, यह घटेगा तो यह बढ़ेगा। ये सारी कंडीशन है, इसी को प्रूव करना था, तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर लिए हैं। ऐसे देखिए आपको क्वेश्चन मिल गया है। और मुझे आशा है कि आपको यह जो मैंने बताया है, ठीक, यह बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। और इस पे 1 और 2 बार आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें जो भी चीज़ें थी इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसमें मैं सबको एक एक करके एक पार्ट को एक्सप्लेन किया हूँ। आप अच्छे से इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू। इस तरीके के क्वेश्चन आपको डेली मिलते हैं।